आज हम आपको क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट 1 की वीडियो में हमने 1 से 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 5वां क्वेश्चन है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है Aij बराबर 1/2 मॉड में -3i + j। मॉड को क्लोज करते हैं। तो यही क्वेश्चन है पहला। तो यहाँ पे दिया है 3x4 आव्यूह, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसमें क्या दिया है? 3x4 आव्यूह की रचना। पहले तो हमें 3x4 आव्यूह की रचना करनी पड़ेगी। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, यानी 3x4। तो हम पहले आव्यूह इसका तैयार कर लेते हैं। तो आव्यूह कुछ इस प्रकार से होगा, 3x4 यानी 3 पंक्ति। पंक्ति यानी खड़े स्तंभ। जो खड़े लाइन होती है उसे पंक्ति कहते हैं, और जो क्षैतिज की साइड यानी से स्तंभ कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 3x4, तो 3 पंक्ति होगी और 4 स्तंभ, यानी A11 A21 A31 पंक्ति हो गई। ऐसे हम इधर भी ले जाएंगे। तो पहला का पहला, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा, पहला का चौथा, ऐसे ही स्तंभ भी हो गया क्योंकि 4 दिया गया है। और 3 इसका, यानी पहला का पहला, दूसरा का पहला, तीसरा का पहला, इस प्रकार से। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम रखें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था ये फर्स्ट क्वेश्चन, Aij बराबर 1/2 मॉड में -3i + j। तो पहला तो हम रखेंगे A11। तो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो वही अगर हम रख के बात करें तो अगर i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1 रखेंगे, यानी इसका तो 1/2 -3 × 1 + 1, तो 1 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे -3 + 1 यानी -2 आ रहा है मॉड में, तो कोई भी चीज़, कोई भी संख्या हो, अगर वो मॉड के अंदर रहती है तो उसे बाहर निकालते समय वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 आ गया, मॉड -2 आ गया, तो फिर 1/2 है, तो 1/2 × 2 तो बराबर 1। ऐसे अगर 1 पहला का दूसरा करें तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे 2 रखेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी 1/2 आ जाता है। ऐसे ही हम अगर 1/3 की बात करें तो 1/2 i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे 3। ऐसे हम सारे कॉलम में रख कर इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वो माइनस है तो मॉड के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसे बाहर निकालते समय वो प्लस हो जाती हैं। तो ऐसे हम सारा कर लेते हैं। ऐसे A3 रखेंगे तो 1/2 3 × 1/3 3 × 3 + 3 3 × 3 + 3 तो बराबर 3 आ जाएगा। और यही अगर A34 रखेंगे तो -3 × 3 + 4, तो इसका भी 5/2 आ जाएगा। तो इसे अगर हम रखेंगे तो इसका अभिष्ट आव्यूह क्या प्राप्त होता है? तो A11 यानी 1, A12 यानी 1/2, A13 यानी 0 और A14 यानी 1/2। ऐसे अगर हम A21 दूसरा का पहला यानी 5/2 और दूसरा का दूसरा यानी 2 और दूसरा का तीसरा यानी 3/2,
दूसरा का चौथा यानी 1, और ये तीसरा का पहला यानी 4, तीसरा का दूसरा यानी 7/2, तीसरा का तीसरा यानी 3 होगा, और तीसरा का चौथा यानी 5/2। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला है, तो इसे हम देखते हैं। तो हमें इसमें से एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इनकी आव्यूहों की तुलना कर दें तो ये हो जाएगा y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 1। तो इसका हल हम इसे देख लेते हैं। अगर हम दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 हो जाएगा। और वही नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसका भी हम संगत तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 आएगा, x प्लस वाई बराबर 6, और वही 5 प्लस जेड बराबर 5। तो पहले हम जेड का मान, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6 है और 5 प्लस जेड बराबर 5 है। तो जेड का वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जेड की वैल्यू आएगी 0, और अगर देखें तो एक्स वाई बराबर 8 है। तो एक्स वाई बराबर 8 है। तो अगर हम इसे पहला समीकरण दें और इसे दूसरा, इसे तीसरा, तो इनको हल करने पे तो जेड का मान आया है 0। तो अगर हम इसे वैल्यू हमारा जेड का प्राप्त हो गया, और अगर हम इसे समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर हम हल करेंगे तो एक्स बराबर 4 आएगा और वाई बराबर 2 आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। तो इन्हें हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो अगर हम तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस 4 बराबर 12। इससे हमारी वैल्यू फिर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अगर हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम इन तीनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। और क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 2 4। तो हमें इसमें से a b c d के मान ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन बताया था सेम इसी प्रकार का है। तो पहले इसकी हम आव्यूह की तुलना करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर 4 आएगा और a माइनस 2b बराबर माइनस 3 आएगा, 5c माइनस d बराबर 11 आएगा और 4c प्लस 3d बराबर 24 आ जाएगा। और अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में जोड़ेंगे, समीकरण 2 में जोड़ेंगे तो कितना a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1। और फिर हम a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी, हमें पता चल जाएगी 2। और वही अगर हम समीकरण 3 को 3 से गुणा करके 4 में ऐड कर देंगे समीकरण 4 में तो हमें c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर हम c का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यानी कि 4। तो इस प्रकार हमने
ए बी सी डी की वैल्यू प्राप्त की तो पहला ए की वैल्यू आएगी 1 और बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 और डी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो पंक्ति यहाँ पे m है और स्तंभ n है। m इंटू यानी पंक्ति इंटू स्तंभ, तो पंक्ति की वैल्यू हो जाएगी m और स्तंभ की वैल्यू हो जाएगी n। तो इसका आंसर होगा m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखते हैं तो x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, अगर हम दोनों को बराबर करते हैं यानी 3x + 7 बराबर 0, तो इससे x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी और 2 - 3x बराबर 4 से x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। तो अगर x की दो वैल्यू प्राप्त होती है यानी कि वायु की वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यह जिनके लिए आव्यूह युग्म समान है। तो अगर x y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है तो इसके लिए आव्यूह युग्म समान है। अतः विकल्प बी सही होता है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो इसे आप अपने से सॉल्व कीजिए क्योंकि हमने पीछे इसे बताया था।